देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी हमारे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर की है सौरभ जी ने। सौरभ जी बताते हैं कि ये तब की बात है जब हमारा सारा परिवार मामा जी की शादी में शामिल होने के लिए मेरठ जाने वाले थे। हमने सारी तैयारी कर ली थी। चूँकि हमारी ट्रेन सुबह 5 बजे की थी तो हम सब तड़के ही उठकर तैयार हो गए थे। और जैसे ही वक्त हुआ तो पिताजी ने मुझे आवाज़ देते हुए कहा, अरे सौरभ, गांव के मोड़ पर से ऑटो लिया स्टेशन जाने के लिए, और हाँ संभल कर जाना। पिताजी के कहते ही मैं ऑटो लेने गांव के मोड़ पर पहुंचा, मगर वहां उस वक्त कोई ऑटो नहीं खड़ी थी। लिहाजन मैं वहीं ऑटो की तलाश करता रहा और देखते ही देखते 4:30 बज गए। और जबकि हमारी ट्रेन 5 बजे की थी, जिस वजह से मेरी टेंशन अब बढ़ने लगी। तभी पिताजी का कॉल आ गया और जैसे ही मैंने आंसर किया तो पापा भड़कते हुए बोले, अबे तेरे को ऑटो लाने भेजा था, ऑटो बनाने नहीं। तो इस पर मैंने कहा, क्या करूं पापा, आज कोई ऑटो ही नहीं खड़ी हुई है रोड पर, और ना ही आ जा रही है। पता नहीं सारे ऑटो वाले कहाँ गायब हो गए। इस पर पिताजी बोले, कोई नहीं, तुम घर पहुँचो, मैं कुछ करता हूँ। पापा ने इतना कहा ही था कि एक ऑटो वाला मुझे नज़र आ गया और मैंने तुरंत ही ऑटो वाले से स्टेशन जाने की बात की। बात होते ही मैंने पापा से कह दिया, जल्दी आओ, ऑटो मिल गया है। फिर 2 मिनट बाद हम सारे उस ऑटो से स्टेशन के लिए निकले। और जैसे ही हम स्टेशन पर पहुंचे कि हमारी ट्रेन भी आ गई थी और हम सारे प्लेटफार्म 3 से ट्रेन में चढ़े। ट्रेन में चढ़ते ही हम अपने कोच में दाखिल हुए। अभी हम सारे अपने बर्थ पर बैठे ही थे कि मेरी नज़र सामने वाली सीट पर बैठे एक आदमी पर पड़ी जो हमें देखकर घूरे जा रहा था। पहले तो हमने उसे इग्नोर ही किया, मगर वो तो हमें घूरता ही जा रहा था, जिस वजह से पिताजी ने कहा, क्यों भाई साहब, ऐसे क्यों घूरे जा रहे हो। पापा ने इतना कहा ही था कि वो आदमी अपना सिर खिड़की पर मारने लगा। वो अपना सिर खिड़की पर इतनी ज़ोर ज़ोर से मार रहा था कि देखते ही देखते उसके सिर से खून निकलने लगा। और कुछ ही देर में वहाँ पर भीड़ सी लग गई। पुलिस वाले भी एकदम से आ गए और उस पागल आदमी को उस बोगी से ले गए। बाद में सुनने में आया कि उसकी मौत हो गई है। पता नहीं क्यों अब हमें उस बोगी में कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, जिस वजह से पापा ने टीटी से बात करके बोगी बदलवा ली। देर रात जब हम सो रहे थे तब मेरी नज़र उसी आदमी पर पड़ी जो ट्रेन के बाहर पटरियों पर खड़ा मुझे देखकर हंसे जा रहा था। डरने वाली बात तो ये थी कि उसका चेहरा लहूलुहान और उसकी गर्दन एक तरफ को लटकी हुई थी। मैं डर से कांपते हुए अपने पिताजी को उठाने ही वाला था कि वो आदमी एकदम से ट्रेन की खिड़की के पास आ गया और मेरी गर्दन पकड़ ली। अब मेरी सांसें उखड़ने लगी थी और मैं चाहकर भी अपने घर वालों को जगा नहीं पा रहा था। मुझे छटपटाते हुए 5 मिनट गुजर चुके थे और अब मैं बस दम तोड़ने ही वाला था कि मेरी बहन की नज़र मेरे पर पड़ गई। उसने तुरंत ही मुझे पकड़कर खिड़की से पीछे खींच लिया और पीछे खींचते ही हम दोनों ज़ोर से गिरे और हमारे गिरते ही एक आवाज़ हुई। उस आवाज़ से मेरे मम्मी पापा जग गए और जब उन्होंने मेरा सफ़ेद पड़ा चेहरा देखा तो उन्होंने मुझे तुरंत ही गले लगाते हुए पूछा, बेटा क्या हुआ तुम्हें। फिर कुछ देर बाद मैंने उन्हें सारी बात बता दी। फिर हम में से कोई नहीं सोया और सुबह जब ट्रेन से उतरे तो सबसे पहले हम सारे मंदिर पहुंचे और मंदिर में माथा टेकने के बाद हम मामा जी के घर पर पहुंचे। उस रात जो कुछ भी हुआ वो मेरी लाइफ का पहली और आखिरी भूतिया घटना थी। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।